नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मार्च में कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के 80% से अधिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ये ट्रंप का यही आदेश जिसकी वजह से 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगी पे संकट है, उसी पे आज बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट जो आई उसी पे बात कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को लिखने वाले एक लेखक डेविड रसेला कहते हैं कि कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए एक झटका है और यह झटका एक वैश्विक महामारी और बड़े युद्ध के बराबर होगा। रसेला जो ये जिन्होंने लेख लिखा है वो बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ से जुड़े हैं। वो कहते हैं कि फंडिंग कटौती जो है वो बीते 2 दशकों में हुई स्वास्थ्य संबंधी प्रगति को अचानक रोक सकती है, यहां तक कि उससे पलट सकती है। यानी 20 साल में आपने जो डेवलपमेंट किया था वो बर्बाद हो जाएगा। और रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब दुनिया भर के नेता इस सप्ताह स्पेन के सेविले शहर में एक संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रायोजित सहायता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, जो पिछले 10 वर्ष में सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। और शोधकर्ताओं ने 133 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और पाया कि 2001 से 2021 के बीच यूएसएड की फंडिंग ने करीब 9.1 करोड़ मौतों को रोका। जब टीम ने अनुमान लगाया कि इस फंडिंग में 83% कटौती होती है जैसा अमेरिकी सरकार ने घोषित किया है, तो परिणाम क्या आएंगे? तो परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। ये कहा गया है कि 2030 तक 1 करोड़ 40 लाख मौतें होंगी, जिनमें से 45 लाख से अधिक बच्चे होंगे। यानी हर साल लगभग 7 लाख बच्चों की मौत होगी। ट्रंप प्रशासन, जिसने पहले अरबपति एलन मस्क के कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव के तहत एक कैंपेन चलाया था और संघीय जो यूनाइटेड वर्कफोर्स थी उसे घटाने का लक्ष्य रखा था, और प्रशासन ने यूएसएड पर उदारवादी परियोजनाओं को समर्थन देने का आरोप भी लगाया था। हालांकि अमेरिका अब भी मानवीय सहायता में 60 से अधिक देशों में काम कर रहा है। तो मार्को रूबियो ने यह कहा था कि जब भी लगभग 1000 कार्यक्रम बाकी हैं और विदेश विभाग और कांग्रेस जो है वहां की उसकी सलाह से अधिक प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जमीनी हालात बेहतर नहीं है। बीते महीने कुछ अधिकारियों का यह भी कहना है कि केन्या के शरणार्थी शिविरों में लोग धीरे धीरे भूख से मर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी फंडिंग कटौती के चलते भोजन की आपूर्ति जो है उसकी स्थिति जो है वो इतिहास में सबसे निचले स्तर पे है। बड़ी चीज ये है कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि युद्ध केवल गोलियों से लड़ा जाता है, युद्ध केवल बम और परमाणु बमों से लड़ा जाता है, युद्ध केवल एयरक्राफ्ट से लड़ा जाता है, ड्रोन से लड़ा जाता है, या यह भी मानवता के खिलाफ एक युद्ध है कि जो लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो लोग जिन्हें मदद चाहिए उनके लिए मदद रोक दी जा रही है एक झटके में। तो क्या ये युद्ध नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।